नमस्कार, मैं रत्ना मिश्रा स्वागत करती हूँ आपके अपनी क्लास रत्ना क्लास में। आज की वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10 के पहले अध्याय सूरदास के पद को पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे महाकवि सूरदास जो है वह भक्ति काल के कृष्ण आश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में एक हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके जन्म के विषय में कवियों में कई मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनत्ता नामक स्थान है और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट शिही में हुआ था। यह वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य थे और यह अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी जो है वह गऊ घाट पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इनकी मृत्यु जो है वह 1583 ईस्वी में पारसौली में हुआ था। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, जिनमें सूरसागर सबसे प्रमाणित और लोकप्रिय रचना मानी जाती है। तो हम सूरदास के पद को शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। पुरई न पात रहत जल भीतर ता देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी बूद न ताको लागी। प्रीत नदी में न पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वह उद्धव से बात करती हैं। उद्धव जो है वह श्री कृष्ण के बचपन के परम मित्र हैं और उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा ही अहंकार है और इसी अहंकार को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा था। और जब वह गोपियों से, उन अज्ञानी गोपियों से जब उद्धव जी बात करते हैं तो उनके ज्ञान की बातों को सुन करके उद्धव के अंदर के अहंकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से व्यंग में बात करती हैं, व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो अत्यधिक बड़भागी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ सौभाग्यशाली उन्हें नहीं बल्कि वह उन्हें अभागा बुलाना चाहती हैं। तो कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते तो हैं लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप तो अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाने नाही मन अनुरागी। आपको स्नेह का जो धागा है वह छुआ तक नहीं है। अपरस का अर्थ होता है अछूता, अस्पर्श। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब होता है धागा। ना ही मन अनुरागी और ना ही आपका मन जो है अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ है। तो कह रहे हैं कि आपके मन को यह प्रेम रूपी धागा जो है वह बिल्कुल नहीं छू पाया है और ना ही आपके मन में किसी के लिए प्रेम है। पुरई न पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के साथ तो रहते हैं लेकिन प्रेम आपको छू नहीं पाया है। उसी प्रकार जैसे कि पुरई यानी कि कमल का जो पात मतलब पत्ता होता है, रहत जल भीतर जल के अंदर रहता है। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। ताह रस देह न दागी, किंतु देह उसके शरीर पर, उसके ऊपर, कमल के ऊपर एक भी जल की बूंदों का दाग नहीं होता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने के बाद भी आपके हृदय में उनके लिए जरा सा प्रेम नहीं है। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। दूसरे उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जैसे तेल की गागरी, तेल का जो मटका होता है, जो जल माह जल में डुबो देने पर बूंद न ताको लागी, एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं लगता है। कह रहे कि जैसे तेल के गागरी को अगर मटके में डुबा दिया जाए तो वह चिकना होता है, उसी के कारण उसके ऊपर एक भी बूंद जल का नहीं लगता है। वैसे ही आप श्री कृष्ण के साथ तो रहते हैं लेकिन आपके अंदर जरा सा भी प्रेम नहीं है। प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। आप
प्रेम के साथ अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी इस प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, अपने पाँव को नहीं डाला। दृष्ट न रूप परागी, और आपकी ये आँखें जो है वह श्री कृष्ण के प्रेम रूपी पराग को देख भी नहीं पाई हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, पागल तो हम हैं, हम गोपियाँ जो है वो भोले हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार चिपके हुए हैं जिस प्रकार की गुड़ मतलब गुड़, चाटी मतलब चींटी लगी होती है। हम गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार चिपके हुए हैं जिस प्रकार चींटी जो होती है वो मर जाती है लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार हम भी मर सकते हैं लेकिन श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते हैं। मन की माँ ही माझी रही। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और हम ये उम्मीद करते थे कि जब आप आ ही गए हैं तो हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो हमारे दुखों को और भी बढ़ाने वाले हैं। कह रहे मन ही माझ रही। माझ का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। तो गोपियाँ कहती हैं हमारे मन की जो इच्छा थी वो तो मन ही में रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी आप बताइए कि हम अपने हृदय की बातों को किससे कहें। ना ही परत कही, हमसे तो कहते भी नहीं बनता आपसे। अवधि आधार आस आमन की, तन मन विथा से ही। श्री कृष्ण हमें जाते वक्त एक आने की अवधि मतलब समय बता करके गए थे, और इसी के सहारे, आधार मतलब होता है सहारे और आस मतलब होता है आशा या उम्मीद। तो कह रहे कि इसी के सहारे और इसी के उम्मीद में हम अपने तन मन वृथा मतलब होता है व्यथा मतलब दुख, हम अपने शरीर के और मन के दुख को सही मतलब सह रहे थे। अब इन जोग संदेश सुनी बिरहिन विरह दही। और अब तो आपके द्वारा इस योग साधना के संदेश को सुन करके, इस निराकार परमात्मा के संदेश को सुन करके हमारा यह शरीर जो है वह विरह की अग्नि में जल रहा है। चाहती हुती गुहार जीतही ते उतते धार बही। कहती है कि मैं इस विरह के अग्नि को बुझाना चाहती थी। चाहती हुती मतलब बुझाना चाहती थी, गुहार और बुझाने के लिए जिसे गुहार लगा रही थी, जिसे बुलाना चाह रही थी, तितही उधर से ही, उतही धार बही, उतने ही धारा में यह वियोग की अग्नि जो है वो चली आ रही है। अर्थात गोपियाँ कहना ये चाहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो आपको अपना समझ करके आपसे अपने हृदय की बातों को कह करके अपने दुख को, अपने वियोग को कम करना चाहते थे, लेकिन हम आपसे कहते, अपने दुख को कम करते, उससे पहले ही आप ज्ञान के संदेश को दे करके हमारे दुखों को और भी बढ़ा रहे हैं। सूरदास अब धीर धरो क्यों मरजाद न लही। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, अब हम धैर्य को कैसे धारण करें। मर्यादा जो थी मरजाद न लही, आपने तो हमारी मर्यादा को भी नहीं रखा। कहने का मतलब है कि आप यहाँ आए श्री कृष्ण के मित्र बन करके और आपने इस मर्यादा का भी पालन नहीं किया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती कि मेरे मन में की जो इच्छाएं थी वह मन में ही रह गई और मैं अपनी इन इच्छाओं को हे उद्धव जी किससे कहें, वह तो आपसे कहते भी नहीं बनता है। क्योंकि श्री कृष्ण जो थे वह हमसे यह कह करके गए थे कि वह इस समय, इस अवधि के बाद चले आएंगे, और इसी सहारे, इसी आस में हम अपने शरीर और मन के व्यथा को, दर्द को सह रहे थे, दुख को सह रहे थे। किंतु ऐसे में आपने आकर के इन योग साधना के, इस निराकार परमात्मा के जिस संदेश को दिया है उसे सुन करके हमारे अंदर वियोग की अग्नि जो है वो और भी अधिक तेजी से जल रही है।
हम इसे बुझाने के लिए, जिससे अर्थात आपसे कह करके दूर करना चाहते थे, यह अग्नि जो है वह और भी तेज होती जा रही है आपके संदेश को सुन करके। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ही बताएं कि हम अपने हृदय में धैर्य को कैसे धारण करें, जबकि आपने ही अपनी मर्यादा को अर्थात श्री कृष्ण के मित्र होने की मर्यादा का पालन नहीं किया। अगला पद है, हमरो हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंद उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न निसी, दिवस निसी कान्हा काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यो करुई ककरी। सुनी तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, हमरो हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो श्री कृष्ण जो है वह हारिल पक्षी के उस लकड़ी के समान है, जिसे वह हर वक्त अपने पैरों में पकड़ी रहती है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हम तो मन से, वचन से और क्रम से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को, उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से यानी मजबूती से पकड़ रखा है। हारिल पक्षी की तरह हम अपने मन, वचन, क्रम से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखे हैं। जागत सोवत स्वप्न, दिवस निसी कान्हा काना जकरी, हम तो जागते हुए भी, सोते हुए भी, स्वप्न में भी, दिन में भी और रात में भी केवल कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यो करुई ककरी, आपके द्वारा बताए हुए इस योग साधना के बातों को सुन करके, योग साधना मतलब होता है जो निरंकार परमात्मा थे उनके बारे में ज्ञान की जो बातें हैं उसे सुन करके कह रहे कि ऐसा लगता है जो करुई ककरी, जैसे कि करुई ककरी जो होती है वो कड़वी लगती है, वैसे ही आपके द्वारा बताई हुई ज्ञान की बातें भी हमें उसी कड़वे ककरी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, आप इस जो योग साधना रूपी व्याधि मतलब बीमारी को लेकर के हमारे पास आए हैं, वह बीमारी देखी सुनी न करी, ना ही हमने कभी देखा है और ना ही हमने कभी सुना है। कह रहे कि आप इस निरंकार परमात्मा रूपी योग साधना की जो बात रूपी व्याधि यानी कि रोग लेकर के आए हैं, उसे ना ही हमने पहले कभी सुना है और ना ही कभी पहले देखा है। यह तो सूर तिन्हें लो सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, यह तो आप तिन्हें उस व्यक्ति को ले जाकर के सौंपो यानी कि दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है वो चक्री के समान, चक्की के समान घूमता रहता है, अर्थात जिसका मन स्थिर नहीं रहता है। तो कह रहे हैं कि आप हे उद्धव जी, यह ज्ञान का संदेश आप उस व्यक्ति को ले जा कर के दीजिए जिसका मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है बल्कि चक्री के समान घूमता रहता है। हमारा मन तो केवल श्री कृष्ण में ही रमा हुआ है। अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हूति पहिलो हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी हो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे हैं के परहित डोलत धाय, अब अपनो मन फेरी पाई के चलत जुहोति चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। इसमें गोपियाँ जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए। हे सखी, हरि अर्थात श्री कृष्ण जो है वो तो अब राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझे बात कहत मधुकर के, मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है। तो कह रहे हैं कि हे गोपियाँ या हे सखियाँ, आप बताओ कि मधुकर जिस योग साधना की बातों को कह रहे हैं क्या वह तुमको समझ में आ रही है?
समाचार सब पाए। क्या उन बातों को सुन करके तुम श्री कृष्ण की किसी समाचार को समझ पाई हो, किसी बात को समझ पाई हो? एक अति चतुर हूति पहले ही, एक तो पहले से ही श्री कृष्ण जो थे वो अत्यधिक चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो मथुरा जा कर के और भी बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है। अर्थात यहाँ गुरु ग्रंथ कहा गया है कि वह कुब्जा के प्रेम में पढ़ करके और भी वह चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हम जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ गई है, अर्थात वह अत्यधिक विवेकशाली हो गए हैं। जो उनकी योग संदेश पठाए, जो हमारे लिए इस योग के संदेश को भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव जी, पहले के जो लोग हुआ करते थे वो बड़े ही भले होते थे। उद्धव भले लोग आगे के, यानी कि आगे यानी पहले के जो लोग थे, हे उद्धव जी वह भले बहुत अच्छे थे। चलत पर हित डोलत धाए। पर मतलब दूसरों के, हित मतलब कल्याण के लिए, डोलते थे, दौड़ते थे, यानी इधर उधर लोगों का कार्य करते थे, दूसरों के कल्याण के लिए करते थे। और इसीलिए आप यहाँ चले आए हैं। अब आप मन फेर पाई चलत जो होत चुराए। इसलिए हम आपसे यह कहते हैं कि आप श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि अब आपन मन फेर, आप हमारे मन को फेर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। चलत जो होत चुराए, जो आप मथुरा जाते वक्त हमसे चुरा करके ले गए थे। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, पहले के लोग जो थे वह दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जब यहाँ से जाइएगा तो हमारे कल्याण के लिए श्री कृष्ण से यह कह दीजिएगा कि जब वह जा रहे थे मथुरा तो हमारे जिस मन को चुरा करके लेकर गए थे वह बस मेरे उस मन को वापस कर दे। हम जान गए हैं कि श्री कृष्ण जो है वो बदल गए हैं। ते को अनीति करे आपो जे और अनीति छुड़ाए। वह व्यक्ति क्या नीति करेगा, क्या न्याय करेगा जो खुद ही अनीति से जुड़ा हुआ है, अर्थात हमसे, हमारे परंपरा अर्थात प्रेम करने की जो हमारी परंपरा है उसे छोड़ने के लिए कह रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो श्री कृष्ण है वह क्या नीति करते होंगे, वह तो हमारे साथ अनीति, अन्याय कर रहे हैं, जो हमसे प्रेम की इस परंपरा को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यह कहता है कि राजा के राज्य में सारी प्रजा जो है वो सुखपूर्वक रहे, लेकिन यहाँ तो राजा ही हमसे हमारी परंपरा को छोड़ने के लिए कह रहा है।